तो जय हिंद प्यारे मित्रों। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग वन समाज और उपनिवेश के चैप्टर से जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का हम लोग आंसर यहाँ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वनोन्मूलन क्या है? वनों का लुप्त होना, पूर्ण विकसित पेड़ों की कटाई, या फिर वनों से जंगली जानवरों का विलुप्तीकरण, नए पेड़ लगाना, क्या है? तो वनों का लुप्त होना या फिर वनों का जो है सो दंशन होना, ये वनोन्मूलन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में है कि भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था? यानी कि भारत के जो प्रथम वन महानिदेशक थे वो कौन थे? तो फॉरेस्टर हैं, रंगनाथन, बैंडिस, क्लार्क, कौन थे? तो बैंडिस जी थे। कौन थे? बैंडिस। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है सो थर्ड नंबर क्वेश्चन में अगर देखेंगे आप, तो थर्ड नंबर में है, देखो थर्ड नंबर में क्या है कि रोपण से आप क्या समझते हैं? एक खास प्रकार की फसल, धान एवं गेहूं की फसल, बड़ी पट्टी या क्षेत्र में फलों की जो है वो खेती, तिलहन की खेती, ये क्या कौन सा है? तो एक खास प्रकार की फसल, ये जो है सो रोपण कहलाते हैं। ठीक है, उसको मतलब रोपने की या फिर बुआई करने की एक कला है वो, जिसको हम लोग पहले बीज बोया जाता है, फिर उसके पौधों को रोपाई की जाती है। अब देखो यहाँ पे भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें ऑप्शन है आपके पास 1857, 1874, 1854, 1864। तो कब हुई थी? 1864 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन आज का हम लोगों का जो है वो है क्या कि इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई है? तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? देहरादून में। कहाँ पे हुई थी साथियों? देहरादून में। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है वो 6 नंबर में क्या है कि 1878 1878 के अधिनियम में निम्नलिखित में से किस श्रेणी को शामिल किया गया था? आरक्षित, प्रतिबंधित, सुरक्षित, या फिर ग्रामीण वन? तो इसमें प्रतिबंधित वन को जो है सो शामिल किया गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो 7 नंबर क्वेश्चन है, तो 7 नंबर में क्या है कि आरक्षित वन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ग्रामीणों को इन वन में घुसने नहीं दिया जाता था, यानी कि उसकी मनाही थी, और ग्रामीणों को इन वनों से लकड़ियाँ ले जाने की अनुमति थी। ये ऑप्शन तो गलत है। ग्रामीण इन वनों से केवल वन उत्पाद ले जा सकते थे। ग्रामीण इन वन में अपना पशुओं को चरा सकते थे। जब वहाँ पे घुसने ही नहीं दिया जाता था तो ये सब कहाँ से करते? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो रिजर्व फॉरेस्ट होते थे उसमें केवल यही मतलब जो है सो कि वहाँ पे घुसने नहीं दिया जाता था उन लोगों को। ठीक है, अब उसके बाद जो है सो 8 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो झूम खेती को किस नाम से जानते हैं अन्य? घुमंतू, पहाड़ी, स्थाई, सीढ़ीदार, कौन सा? घुमंतू खेती के नाम से भी उसको जानते हैं। ठीक है, 9 नंबर आज का जो क्वेश्चन है हम लोग का, वो देखिए 9 नंबर में क्या है कि जंगलों में खाना पकाने और रोशनी के लिए लोग तेल कहाँ से लाते थे? सागवन के फल से, या फिर साल के फल से, महुए के फल से, पीपल के फल से? महुए के फल से लाते थे। किससे लाते थे? महुए के फल से लाते थे। ठीक है, अब उसके बाद देखो 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, तो 10 नंबर में क्या है कि भारत में कौन अंग्रेज अफसर बाघ के शिकारी के लिए प्रसिद्ध था? वो बाघ का शिकार करना उनको पसंद था, तो वो कौन थे? जॉर्ज यूल। ठीक है, ये बाघ का शिकार करना पसंद करते थे। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न में से किसे अपराधी कबीला नहीं माना जाता था? संथाल, कोरवा, करचा, एरुकुला, किसको? तो संथालियों को जो है सो अपराधी कबीला नहीं माना जाता था, जिसे झारखंड में बसाया गया था। ठीक है, अब उसके बाद जो है सो देखो 12 नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पे कि यह भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले वन्य समुदाय का नायक नहीं था। इनमें से ऑप्शन में से आपको चुनना है।
सिद्धू, कान्हू, बिरसा मुंडा, राजा एस राजू। तो देखो सिद्धू, कान्हू और बिरसा मुंडा ये तीनों झारखंड से थे और तीनों जो है सो वन्य समुदाय के नायक थे। तो आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, राजा एस राजू। ये जो है सो वन्य समुदाय के नायक नहीं थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है सो यहाँ पे क्वेश्चन 13 नंबर में है कि बैगा एक वन समुदाय है कहाँ का? मध्य भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर, कहाँ का है? तो ये मध्य भारत का है। कहाँ का है दोस्तों? मध्य भारत का, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, ये भी जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है और आपको देखना है, ठीक है, पूरा वीडियो और ध्यान से देखना है इसमें। देखो भारत में रेलवे नेटवर्क का विस्तार कब तेजी से हुआ? 1820 के दशक, 30 के दशक, 50 या 60 के दशक में? तो 1860 के दशक में तेजी से हुआ था, ठीक है। और 15 नंबर में है वैगा एक वन समुदाय, सॉरी ये तो डबल हो गया, तो इसका जो आंसर है वो जानते हैं आप लोग कि मध्य भारत में है, ठीक है। देखो 16 नंबर क्वेश्चन में है कि 1923 ईस्वी में फॉरेस्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ए डेविड एस्पर या फिर जो है सो ईपी स्टेबिंग या बैरियर एल्विंग या फिर जॉन मिडल्टन, ये किसने लिखी थी? तो ईपी, ठीक है, ईपी स्टेबिंग ने इसको लिखा था, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो 17 नंबर में है कि कुशल वन काटने वाले समुदाय कौन सा है? ठीक है, कुशल वन काटने वाले समुदाय कौन सा है? अफ्रीका के मसाई, छोटा नागपुर के मुंडा, उड़ीसा के गोंड? नहीं, ये जावा के कलंगा जनजाति के लोग जो थे ये जंगल काटने में जो है सो बहुत ही कुशल थे। रेलवे पटरियों को एक स्थान पर रखने के लिए उन पर बिछाए गए लकड़ी के तख्तों को क्या कहते हैं? तो उनको जो है सो दोस्तों स्लीपर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लीपर्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है 19 और आज का लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज कुछ कम क्वेश्चन नहीं हम बना पाए हैं, ठीक है। यहाँ पे है गुंडाधुर कौन था? तो जावा का एक विद्रोही, प्रथम महानिरीक्षक, संथाल विद्रोह का एक नेता या धुरवा जनजाति का नेता? ये देखो गुंडाधुर धुरवा जनजाति के एक नेता थे। देखो लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन में है कि बस्तर कहाँ स्थित है? तो बस्तर जो है सो छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी भाग है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में स्थित है ये भाग, ठीक है।